ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 अप्रैल 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, पिता है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाबा की है, बच्चों की नहीं। भगवान कह रहे कि मैं भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला उनका भक्त वत्सलम, भक्तों की रक्षा करने वाला हूँ। पति से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी मेरी है, बच्चों की नहीं। प्रश्न, पिता का कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाबा को ही रहता है? उत्तर, बाबा का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाबा को ही ओना फिक्र रहता, मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। भगवान का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। भगवान को यह ओना है, यह ध्यान लगा रहता है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। ओम शांति। यह कौन पूछ रहा है? बाबा, जिसको ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाबा की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वह है ही सबकी सदगति करने वाला, वह सर्व का दुख हरता, सुख करता है। समझते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कर दिया है। सर्वव्यापी है, सब भगत है बच्चे और भगवान है पिता। बच्चे सभी भगत और भगवान है पिता। ये तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा पिता है। उनका नाम गाया जाता है भगत वत्सलम। यह नाम के गुरु गोसाई को नहीं दे सकते। अब बच्चे या भक्त तो बहुत है, उन पर रहम करने वाला एक ही पिता है। सारी दुनिया को एक पिता नहीं आकर सुख शांति देते हैं। समझाते भी है लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ का स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है, बाबा को कितना होना रहता है। हद के पिता को भी फुरना होता है। यह है बेहद के पिता। मेरे हद के पिता भी चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, ये तो बेहद का पिता है। इस समय कलयुग है, बाबा को कितना होना रहता है। मालूम होना चाहिए ना कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाबा ही है। उनको ही सारा नशा है कि बच्चों को जाकर कैसे सुखी बनाऊं। जब मनुष्य पर आफतें आती है तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा बचाओ। अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है। बाबा कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं, मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं। यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। मल इस समय पुकारते तो सभी है, परंतु वह लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाबा कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। यह मेरी बात मानो तो सही। ये मेरी बात तुम मानो तो सही। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। उनका है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास, सारी पुरानी दुनिया का। बाबा कितना अच्छी तरह समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ प्रैक्टिकल में है, बोर्ड भी लगा हुआ है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, वह भी भारत का फादर थे ना, राष्ट्रपिता कहते हैं ना उनको, पिता राष्ट्रपिता। उनको सारी दुनिया तो नहीं कहेगी, तो सारी दुनिया का पिता कौन है? एक भगवान ही है ना, शिव बाबा। वह कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत बनो। इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सभी सिर झुकाते हो ना, समझते कुछ नहीं। क्यों सिर झुकाते? क्योंकि वो पवित्र है। बाबा सिर्फ कहते हैं, बच्चे अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्पतरु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी जो हरा देती है। भाई 4-6 मास पवित्र रहते फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल पूर्व के समान समझा रहे हैं, कल पहले माफिक समझा रहे हैं हमें। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं ना, दूसरे गांव व देश के थोड़ी है, एक ही घर के थे। पतित पावन बाबा विनाशी खंड भारत में ही आते हैं। यह बर्थ प्लेस भगवान का है। शिव जयंती कहाँ मनाते हो? यही मनाते हैं ना। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते, नाम शिव है, शरीर तो नहीं है। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते, पर तो आया कैसे, कब आया, किसको भी मालूम नहीं है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। मंदिर भी सबसे बड़ा यही है, यहाँ ही है, उसमें ही लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए, शिव जरूर यहीं आते हैं ना। शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं कर सकती है। सच बात है ना, आत्मा अलग होकर कुछ करेगी ना शरीर अलग होकर कुछ करेगा। शिव बाबा ने ही कुछ किया होगा ना। वह पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं ये तो कोई जानते नहीं। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते गाते भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? परमात्मा स्वयं कहते, मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने तुम्हें प्रवेश किया है, मेरा नाम शिव है, तुम आकर मेरे बने हो। अभी तुम्हारा भी नाम बदलता है। शरीर जब दूसरा लेते हैं ना तो नाम बदल जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में फट से प्रवेश कर जाती है। सन्यासी के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उन्हों का भी नाम रूप बदली होता है। सन्यासी भी जब दूसरे जगह जाए तो वो भी गुरु जैसा नाम बदल देते हैं अपना।
अब आप सम्मुख आए हैं, ईश्वर जिसको आधा कल तुमने याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते नहीं, वो तो कह देते सुख तो काग विष्टा के समान है। स्वर्ग का नाम तो बाला है ना, कोई मरता है तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। अभी भी स्वर्ग का नाम बाला है ना, कहते हैं ना स्वर्ग गया, लेकिन पता किसी को नहीं है, कह देते कि स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुखधाम, पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। बाबा इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। भगवान आए हैं सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने ना। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाबा से वर्षा कैसे मिलता है ये भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला। भगवान रुवाज, क्या मैं कृष्ण हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार पिता हूँ, और कोई नहीं कह सकता। भल अपने को शिवोहम कहते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ। वो अपने को गुरु कहलाते हैं। वहाँ बाबा तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है, यहाँ तुम्हारा बाप टीचर गुरु मैं एक ही हूँ। वंडर खाना चाहिए, सारी पति दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। एक ही जन पर वर्षा देने वाले बाबा की मत पर कदम कदम चलो। माया दुस्तर है, बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी है, फिर भी अहो माया, मायावश बाबा को फारकती दे देते। सच बात है, अहो माया बाबा क्यों कहते हैं, माया ही बलवान है जो भगवान से छुड़ा देती। तो इसलिए खबरदार रहना। कल बाबा ने क्या बोला व्यक्तवाणी में, परसों 17 तारीख की वाणी में, जब खजाने आपके पास बहुत जमा हो जाएंगे ना, तो चोर उचक्के तो आ ही जाएंगे, तो माया किसी न किसी रूप में आएगी आपका ज्ञान रत्न लूटने के लिए। तो बच के रहना, अटेंशन रखना, होशियार रखना, जागती ज्योत रहना। माया बड़ी दुस्तर है, कदम कदम मेरी मत पर चलो। बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी है, फिर भी फंस जाते हैं। बाबा को बच्चे फारकती देवे तो क्या कहेंगे, मैंने तुमको इतनी पालना दी फिर भी मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की, यह मदद मेरी नहीं करेंगे। फारकती दे नाम बदनाम कर देते हैं। कितना मुश्किल होती है, अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। माया कितने तूफान लाती है, भक्ति मार्ग में यह नहीं होता। भक्ति मार्ग में तूफान नहीं आती। क्योंकि वहाँ हमारी विकारों से लड़ाई नहीं है, युद्ध नहीं है। हम तो क्रोध लोभ अहंकार को समझते मेरा गहना है, वहाँ लड़ाई नहीं, युद्ध तो यहाँ है अपने विकारों से। बाबा कहते श्यामे बच्चे तुम मेरी मत पर चलो, अपने दिल रूपी दर्पण देखना चाहिए। मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाबा का बन थोड़ा भी विकर्म करते हो तो 100 गुना दंड बन जाता है, बहुत नुकसान कर देते हो। देखना है हम अपना खाता जमा करते या ना करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठेंगे। यह भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंच होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास अथाह धन होगा, फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, वहाँ विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। उससे भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया, तुम भी बनाते हो। वहाँ द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हो ना। अरे बाबा तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, तुम भूल क्यों जाते हो। यह तो कहानी है, घर में मित्र संबंधिया कहानी सुनाते हैं ना। बाबा भी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं, कहानी सुनाते। तो 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। हाँ, बाबा रोज ये कहानी सुनाते हैं, तो कभी बदलना नहीं। भगवान के कभी बनकर कभी साथ मत छोड़ना। क्योंकि पत्थर का मिसाल है ना, पत्थर में एक बहुत बड़ी कमी है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन यही उसकी खूबी भी है कि वो बदलता भी नहीं। तो कभी मत बदलना, भगवान के बने तो बनकर दिखाना। अपने को लायक बनाओ राज भाग लेने के लिए। यह है सत्यनारायण की कहानी। यह कहानी तुमको फिर औरों को सुनानी है, अमर बनाने के लिए। हाँ, फिर सत्युग त्रेता में यह ज्ञान भूल जाएगा। बाबा कितना साधारण चलते, कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। क्या कह रहे बाबा, मैं तो बच्चों का सर्वेंट हूँ, सेवक हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो, हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़ी है, तुम समझते हो बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं। तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए, तुम्हें उच्च सर्विस करनी है, बाबा को याद करना और घर चलना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, रोज अपने दिल दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दोस्तों का नुकसान तो नहीं करते हैं। अपने आप की चेकिंग करना है। कैसे चेकिंग करेंगे। अच्छे के साथ अच्छे तो रहते हैं, लेकिन बुरे के साथ बुरे मत बनो। अच्छे के साथ तो अच्छे रहते हो, बुरे के साथ बुरे मत बनो। क्योंकि पानी से हम कीचड़ साफ कर सकते हैं, लेकिन कीचड़ से कीचड़ नहीं। समझ में आ गया।
तो दिल रूपी दर्पण में देखना है कि क्या हम कीचड़ से कीचड़ साफ कर रहे हैं। अच्छा बनना है, पानी बनो, सियाना बनो, शीतल बनो, भूतों को भगा दो। दूसरे का नुकसान मत करो। दूसरी पर पिता जो सत्य समाचार सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, बस उनको औरों को भी सुनानी है। जो कुछ भी सुन रहे हो बस उनको औरों को सुनानी है। सिर्फ तुम्हारे लिए बाबा नहीं आया है, भगवान को राजधानी बना रही है, युग बदलना है, सबके लिए आया है भगवान। वरदान है, हर समय अपने दिल में बाप की प्रतिष्ठा का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हर समय अपने दिल में बाबा की प्रतिष्ठा का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी बनो। कैसे बनेंगे? जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल की प्रतिष्ठा का झंडा लगाओ। दिल में प्रतिष्ठा का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास, यह नहीं, कभी खुश कभी नाखुश नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रतिष्ठा का झंडा लहराने लगेगा। कौन सा गीत था? दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा, प्यार लुटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से ओ, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मीठा बाबा। स्लोगन, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। तो पहले खुद के विघ्न दूर करो। जो भी तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है उसको शांत मन से, शीतलता से अपने दिल रूपी दर्पण में देखकर अपनी कमी कमजोरियों को हटाते जाओ तो सर्व शक्ति से संपन्न बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।